चले जी, हम स्टार्ट करते हैं। जिसने आना था वो आ गए हैं। और हमने ऑलरेडी वेट किया। हाँ, 5 से 10 मिनट वेट किया। कोशिश कीजिएगा आज की क्लास लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के अंदर पहले 20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके कवर करूं, क्योंकि उसके बाद हमने प्रैक्टिकल भी जाना है और बहुत सारी चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है। आज की जो क्लास है उसके अंदर हमने देखना है प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि हम जो लॉट साइज यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को लेवरेज समझाई थी कि लेवरेज आप लोगों को समझ आ गई थी। सब लोग मुझे बताएं, क्या लेवरेज के बारे में सब लोगों को पता है? लेवरेज, जल्दी मुझे बताएं, चैट बॉक्स में बताएं, जल्दी जल्दी, आप लोगों के जवाब चाहिए मुझे। लेवरेज के बारे में पता है आप लोगों को सबको? मार्जिन के बारे में आइडिया है? मार्जिन क्या चीज़ होती है? मार्जिन और फ्री मार्जिन। चलें, गुड है। मार्जिन, फ्री मार्जिन, लेवरेज, स्प्रेड्स, ठीक है, पिप्स क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आई होप कि बहुत सारी चीज़, क्योंकि डिटेल के अंदर हम गए थे, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करना है, अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी लॉट साइज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आप कितनी लॉट साइज कर रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों के कुछ सवाल जवाब भी करूंगा। अब आपने ये देखना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 0.01 की लॉट ओपन है आपकी, तो मुझे ये बताएं कि अगर 10 पिप का मार्केट अगर मूव करती है तो आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, मुझे बताएं। 10 पिप का मूव का मतलब क्या है? $1 का मूव। ठीक है। तो 0.01 के ऊपर अगर मार्केट $1 मूव करती है, 10 पिप मूव करती है, तो कितने डॉलर का प्रॉफिट एंड लॉस होगा? एहसान कह रहे हैं 10। एहसान 10 कैसे होगा? $1 का होगा। ठीक है। अगर आपकी फेवर में गई तो $1 प्रॉफिट, अगर आपकी फेवर में ना गई तो $1 लॉस। ठीक है। क्योंकि हमने ये पिप्स की कैलकुलेशन देखी थी डॉलर्स के अंदर के। $1 के अंदर 10 पिप होते हैं, $10 के अंदर 100 पिप होंगे, और $100 मतलब कि उसके अंदर वो इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, क्योंकि वो हम स्टैंडर्ड मिनी और माइक्रो लॉट्स के अंदर हमने यूज़ की, क्योंकि ये माइक्रो लॉट के अंदर आ जाते हैं। अगर मुझे ये बताएं आप लोग कि अगर हम 0.15 की लॉट यूज़ कर रहे हैं और मार्केट के अंदर 40 पिप का मूव आ रहा है, 40 पिप का मूव का मतलब बनता है $4 का मूव, तो आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा अगर फेवर में आया और उसमें आया? जल्दी बताएं मुझे, जल्दी जल्दी बताएं मुझे। 0.50 की लॉट है और 40 पिप का मूव। जुनेद कह रहा है 40। और लोग बताएं। आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ आ रही है? इमरान कह रहे हैं 60, फरहान कह रहे हैं 60। ठीक है, सब लोग जवाब दिया करें ना। अब मैंने आपको कल ये चीज़ सिखाई थी ना कि किस तरीके से मतलब कि कैलकुलेट करने क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें सिखाई थी ना मैंने आपको। अब 0.15 अगर 10 पिप का मूव होगा तो $15, और 40 पिप का मूव हुआ मल्टीप्लाई बाय 4, $4 का मूव है, क्या हुआ? 60 आंसर आया। कितना आएगा? $60। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस होगा। पूछूं और सवाल? समझ आ रही है ना आप लोगों को? अब वो सिंपल यहाँ भी वो यही बता रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड पिप एंड लॉट, क्या आप पिप और लॉट अंडरस्टैंड करिए अब इस टाइम। अब आपने समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने बाई की पोजीशन ओपन की है यूरो यूएसडी की, और 1.1865 के ऊपर, ठीक है, एंड क्लोज योर पोजीशन एट 1.1875, यू विल बी प्रॉफिट इन 0.000125, मतलब कि ये बनते हैं 12.5 पिप्स। दैट इन केस इक्वल टू 1000, वो मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा बार। अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन की हुई है, एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर अगर 12.5 पिप का अगर आपने प्रॉफिट लिया तो 125 वो बनेंगे। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पिप्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, अमाउंट क्या है, आपने लॉट साइज ओपन की है, ये सिंपल फार्मूला है। आपने लॉट साइज ओपन की हुई है 0.05। ठीक है, ये अमाउंट, ये लॉट साइज ओपन की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, समझें,
अगर आप करेंसी के अंदर ट्रेड करें तो 0.05 के ऊपर आपने कितने का कॉन्ट्रैक्ट साइज ओपन किया? 5,000 का। समझ आई है? 5,000 का। और अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करें तो इट्स मीन कि आपने 5 औंस गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइज ओपन किया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऊपर से जा रही है? समझ आ रही है ना? ठीक है। तो अब 0.05 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पिप्स, एग्जांपल के तौर पे हमारा यहाँ 60 पिप का चेंज आया है। 60 पिप का मतलब क्या है? अगर हम गोल्ड के अंदर ट्रेड करें तो इट्स मीन 60 पिप का मतलब है $6 का मूव। तो हम क्या करेंगे? 60 पिप अगर वो हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 60 पिप पे $30 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गई? क्लियर हुआ? पूछूं सवाल और प्रॉफिट एंड लॉस का? प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल पूछूं मैं आपसे? करेंसी में भी ऐसे ही है, करेंसी में भी वो पिप्स के हिसाब से ही होगा। हसन भाई, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 0.7 की लॉट ओपन की हुई है और मार्केट में मूव आता है जी, 0.7 की लॉट आपने ओपन की है और मार्केट में मूव आता है 110 पिप का। 110 पिप। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा 0.7 की लॉट पे? जल्दी बताएं, मुझे अभी पता चलेगा। अभी फंसे हो ना, अभी आए हो ना उस पे 70-77 वाले। ये देखो सारों की गलती, कौन कौन है? अली रजा, सवेरा, इमरान खान। 7,770। 0.7 की लॉट पे 10 पिप पे कितना प्रॉफिट होगा? $70। 100 पे कितना होगा? 700। तो कितना होगा? $770। हम्म। कंफ्यूज क्यों हो गए हो? चलो एक और पूछते हैं। अगर आपने लॉट ओपन की हुई है 0.35 की और मार्केट के अंदर 90 पिप का मूव आया, क्या प्रॉफिट होगा? 90 पिप। क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। इतना सोचने में टाइम? 350। 0.35 की लॉट साइज ओपन की, 90 पिप मार्केट में वो हुआ, कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा? प्रॉफिट अगर आपकी फेवर में आया प्रॉफिट कितना होगा? फेवर में ना आया लॉस कितना होगा? नहीं, 350 नहीं। अली रजा कह रहे हैं 4100, 3150। वाह अली रजा, क्या बात है एहसान, 4150। इमरान 315। इमरान भाई के लिए क्लैपिंग करें, सबसे पहले आंसर दिया इमरान भाई ने। 315 का प्रॉफिट एंड लॉस आपको होगा। सिंपल 0.35 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दो, जवाब आ जाएगा। ठीक है। चलें और सवाल पूछते हैं। 0.09 की लॉट अगर आपने ओपन की है और मार्केट के अंदर 70 पिप का मूव आता है तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा? 70 पिप। अब तो सही बता देना यार सब। कुछ लोग बैठे हुए हैं वो जवाब ही नहीं दे रहे, वो कहेंगे चलो जो लोग सही जवाब दे रहे हैं उनसे हम अंदाजा लगा लेंगे। पार्टिसिपेट सब लोग किया करें, अब 30 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेट सब लोग किया करें। 63। 63, 63, 63, ठीक है 63। गुड। सब लोग पार्टिसिपेट किया करें, आप लोगों की खुद की प्रैक्टिस होगा करेगी और किसी का वो नहीं होगा। अच्छा चलें, आखिरी 3 सवाल पूछते हैं। अगर मार्केट के अंदर 1.75 की लॉट आपने ओपन की है, 1.75, ठीक है, और मार्केट मूव की है जी, अच्छा जी कितना मूव करवाएं इसको? मार्केट मूव की है 50 पिप, क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। 1.75 का वो हुआ है, मार्केट 50 पिप मूव हुई है।
अच्छा जी। 875। 8775, ये कौन है 8775? है 8775 वाले कौन है ये? 5875, गुड। शेख फरहान 5125। हुरैन 87। जिन लोगों का जवाब 875 है उन लोगों का सही जवाब है। ठीक है। चलो, मार्केट के अंदर अगर मूव आया 0.63 के लॉट आपने ओपन किए, ठीक है। 0.63 की लॉट मल्टीप्लाई बाय, एग्जाम्पल के तौर पे, आपने मूव आ गया 80 पिप का मूव आ गया, क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। 0.63 की लॉट है। जल्दी बताओ। 540 वाले कौन है? ये 504 होगा ना, 540 कैसे होगा? लास्ट सवाल है, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मार्केट के अंदर 0.07 की लॉट है और मार्केट के अंदर 30 पिप का मूव आता है, कितना होगा प्रॉफिट एंड लॉस? जल्दी बताएं। 21। गुड जवाब। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होगी, अब आगे चलते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बैलेंस एंड इक्विटी, कि बैलेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होती है। मैं आपको यही बता देता हूँ। बैलेंस वो अमाउंट होती है, फॉर एग्जांपल आपने डिपॉजिट किया $500, ठीक है। $500 डिपॉजिट किया, आपने उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया $20, ठीक है। जैसे ही आप वो $20 क्लोज करोगे तो आपके बैलेंस में वो ऐड होके $520 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका वो बैलेंस कहलाएगा। अगर आपकी ट्रेड चल रही है, $500 का आपका डिपॉजिट था, और अगर आपकी ट्रेड रनिंग है $20 प्रॉफिट में, ठीक है, तो आपकी जो इक्विटी शो हो रही होगी नीचे, वो 520 हो रही होगी, ठीक है। हमारा रनिंग ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो हमारी इक्विटी में शो होता है, जब हम ट्रेड क्लोज कर देते हैं तो वो हमारा जाके बैलेंस में शो हो जाता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हुई 520, ठीक है, अगर ये $20 माइनस में क्लोज हुए तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? 480। समझ आ गया बैलेंस और इक्विटी का फर्क? जल्दी बताओ। समझ आ गया? आगे चलते हैं फिर। इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल समझा दिया। समझ आ गया? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? एनीवन, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। आगे चलते हैं फिर। चले, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास ड्रॉ डाउन है। ड्रॉ डाउन इज व्हेन वैल्यू डिक्रीज, इसको भी हम उससे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। ड्रॉ डाउन बेसिकली क्या होता है? ड्रॉ डाउन फॉर एग्जांपल ये होता है कि अगर आपने $1000 का अकाउंट ओपन किया, ठीक है, कितने डॉलर का? $1000 का। $1000 का आपने अकाउंट ओपन किया और आपकी रनिंग ट्रेड चल रही है, एग्जाम्पल लेके, $150 माइनस में, रनिंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो इट्स मीन कि आपका माइनस 15% जो है आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन के अंदर है, 15%, ठीक है। और आपका -$150 किस में चल रहा है? ड्रॉ डाउन, ठीक है, रनिंग ड्रॉ डाउन। अगर आप इस ट्रेड को क्लोज कर दोगे आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? 850 हो जाएगा। तो आपका ये ड्रॉ डाउन क्या कहलाएगा कि आपका अकाउंट, क्या कहते हैं, ड्रॉ डाउन के अंदर चला गया $150, ठीक है, 15% ड्रॉ डाउन के अंदर अकाउंट, ठीक है। रनिंग ट्रेड में कहलाएगा रनिंग ड्रॉ डाउन, क्लोज हो जाएगा तो वो एक्चुअल ड्रॉ डाउन आपका कहला जाएगा, कि इतना ड्रॉ डाउन में है आपका। क्लियर?
ठीक है, क्योंकि इसको जितना सिंपल रखें उतना सिंपल ठीक है। इसको अगर और इसके उसमें टर्म में जाएंगे वो इतना फायदे वो वही है, उसमें इतनी वो नहीं है। जो चीज़ समझने वाली है उसको हम समझते हैं, फिर ये चीज़ें बताएंगे। अब पिछले मॉड्यूल में से किसी का कोई सवाल हो, एनीवन, किसी का कोई सवाल पूछे जल्दी। आगे चलते हैं, फिर आगे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हमारी स्टार्ट हो रही हैं। अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के बाद, हम 5-7 मिनट के बाद। क्लियर है, चलें आगे। सब लोग जवाब देना, थोड़ा सा अपने उसको वो कर लें। तहरीम समझ नहीं आ रहा, तहरीम नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करूं, अब मुझे बताएं। 5वीं क्लास के अंदर है, अब जो सवाल नहीं समझ आ रहा आप मुझसे सवाल पूछे ना। चलें अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे थोड़ा। MT4 और MT5 क्या चीज़ होती है? मेटाफोर और ट्रेडर 5 दोनों ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ट्रेड लगाने के लिए। ठीक है, MT4 और MT5 से डिफरेंट ब्रोकर लाइसेंस्ड होते हैं। आप जाके इजी टू यूज़ आपका होता है, आप वो चीज़ कर सकते हैं MT4 MT5 पे ट्रेड करने। काफ़ी लोगों का माइंड में होता है ना कि सर MT4 MT5 क्या होता है। MT4 का मतलब मेटा ट्रेडर 4, MT5 का मतलब मेटा ट्रेडर 5 होता है। ठीक है, जो बेसिकली हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए। ब्रोकर्स के अपने प्लेटफॉर्म भी होते हैं, लेकिन हम अगर इजी टू यूज़ देखें तो हमारा इजी टू यूज़ बनते हैं, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। MT4 क्या है? MT4 पुरानी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, MT5 क्या है? लेटेस्ट वर्जन है। पहले MT4 पे लोग ट्रेड कर रहे होते थे, अब MT4 भी अवेलेबल है, MT5 भी अवेलेबल है। MT5 के अंदर लेटेस्ट फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस वजह से लोग MT5 का यूज़ कर रहे होते हैं। ये सिंपल सा डिफरेंस है इसके अंदर, और इसको और ज़्यादा हम देख लेते हैं। एम मेटा ट्रेडर 4 2005 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब मोस्टली फॉरेस्ट ब्रोकर को ऑफर किया। सेट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर मतलब कि इजी टू यूज़ हो गया ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि इजी टू यूज़ था, इस वजह से लोगों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से MT5 जो है वो 2010 में लॉन्च हुआ। कुछ ब्रोकर्स को ऑफर किया, अब सारे ब्रोकर इसके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं मोस्टली। और अस क्लाइंट के लिए इजी होता है इसके लिए वो यूज़ करना। अब ट्रेडिंग चार्ट्स, कितनी तरह के ट्रेडिंग चार्ट्स होते हैं? 3 टाइप के ट्रेडिंग चार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे जो चार्ट होता है वो लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट किस तरह का देखने को मिल रहा होता है? इस तरीके से देखने को मिल रहा होता है। मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर नीचे जा रही है, आप इस तरीके से प्रिडिक्ट करते हो, तो ये लाइन चार्ट कहलाता है। ठीक है, कुछ लोग इसमें आपको स्ट्रक्चर देखने में थोड़ी आसानी हो जाती है, बाकी आपको चीज़ें नहीं पता चल रही होती। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? बार चार्ट होता है। थर्ड नंबर पे कैंडल स्टिक चार्ट होता है। हम कैंडल स्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, बार चार्ट वो समझ नहीं आता। ठीक है, ये डिफरेंट आ भी जाएंगे, आगे हम प्रैक्टिकल भी देख लेंगे इसको। अब लाइन चार्ट इस तरह का देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, इसमें से आपको मतलब कि हाइज एंड लोज थोड़े सही पता चल जाते हैं, स्ट्रक्चर पता चल, जैसे ये हाई है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं। बाकी तो और कुछ नहीं पता चलता, वॉल्यूम का सही आइडिया नहीं होता। बार चार्ट होगा वो इस तरह का चार्ट होगा, इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। चाइनीज़ ये वाला यूज़ करते हैं काफ़ी। ठीक है, लेकिन वो उनको समझ आती होगी, वो यूज़ करते हैं। बाकी कौन सा कैंडल स्टिक चार्ट है, हम जो यूज़ करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट इस तरीके से होता है। अब ये कैंडल की कलर चेंज है, आप अपनी मर्ज़ी से कलर कर सकते हैं। जैसे हम जो चार्ट यूज़ करते हैं उसका हमने जो कलर किया हुआ है, वो हमने किया हुआ है क्या कहते हैं, ग्रीन, और वो किया हुआ है क्या कहेंगे, ग्रीन और रेड किया हुआ है। तो ये होता है। ऑर्डर टाइप्स, कितनी तरह के ऑर्डर टाइप्स होते हैं? मार्केट ऑर्डर होते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मार्केट एग्जीक्यूशन होती है, कि आपने क्या किया, जो करंट मार्केट की प्राइस चल रही है उसके ऊपर आप बाय सेल करते हैं, वो मार्केट ऑर्डर कहलाता है। पेंडिंग ऑर्डर्स, इट्स मीन इसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्डर होते हैं। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, उसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉप ऑर्डर्स हैं, लिमिट ऑर्डर्स हैं, और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स हैं। हम ये 4 तरह के ऑर्डर्स देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, स्टॉप ऑर्डर्स क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये वाला हम यूज़ नहीं करते तो इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका किसी कोई काम नहीं है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको हमने देखने हैं। ठीक है, इसमें मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें कोई सवाल हो तो पूछिएगा, फिर हम इसको प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। ऑर्डर टाइप्स के अंदर क्या है? मार्केट एग्जीक्यूशन है। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? बाय एट करंट प्राइस। ठीक है, क्या मतलब है कि मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है, आप अपनी MT5 के अंदर भी देखते होंगे, आपको वो मिलता होगा। ठीक है, कि मार्केट एग्जीक्यूशन मिल रही होती है, उसका मतलब ये होता है कि आपने करंट प्राइस के ऊपर बाय या सेल करना है, तो आप जो जो मार्केट रेट चल रहा है उसके ऊपर बाय और सेल कर सकते हैं। अब बाय लिमिट क्या होती है? बाय लिमिट का मतलब होता है बाय बिलो दी करंट प्राइस। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम लाइव के अंदर बैठे होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एरिया चल रहा है, मार्केट की प्राइस इधर चल रही है। ठीक है,
और यहाँ कोई एक प्राइस पड़ी, एग्जांपल यहाँ ये पड़ा हुआ है 39,49 का एरिया एग्जांपल के तौर, और मार्केट का प्राइस चल रहा है 4960 चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है, अगर मार्केट यहाँ आती है तो हम तो यहाँ से बाय करेंगे। तो इट्स मीन कि अभी मार्केट ऊपर है तो हम अपनी बाय लिमिट लगा लेते हैं नीचे, कि जब भी मार्केट आए तो हमारी लिमिट ट्रिगर हो जाए, तो एडवांस में हम लिमिट लगा लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय लिमिट, बाय बिलो करंट प्राइस। के आप बाय प्राइस ऊपर है, आप बाय बिलो से कर रहे हो, आपने एडवांस में ऑर्डर लगा के रख लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बाय लिमिट कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय, यहाँ सेल लिमिट आना ये थोड़ा सा ना मिस्टेक है। ठीक है, इसको एक मिनट, को भी सेट कर लेते हैं। इसको भी सेट करके सेव कर लेते हैं। सेल लिमिट का मतलब ये है सेल अबव करंट प्राइस। सेल लिमिट हम क्या लगाते हैं, मार्केट की प्राइस, वही बात है, यहाँ चल रही है 4950 के ऊपर चल रही है मार्केट की प्राइस। ठीक है, 4950 भी सही नहीं लिखा गया, 4950। अब हम कहते हैं कि भाई 5000 से हम मार्केट को सेल करना चाहते हैं। अब मार्केट ये है, अब आप एडवांस में लिमिट लगा के रख देंगे कि जब दोबारा जब मार्केट वहाँ आएगी तो आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी, तो उसको हम सेल लिमिट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, बाय स्टॉप सेल स्टॉप है। बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं। बाय स्टॉप सेल स्टॉप का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट की प्राइस ये चल रही है 4950। ठीक है, अब बाय स्टॉप इट्स मीन कि ये लोग मोस्टली डाटा के अंदर यूज़ कर रहे हैं कि कोई ब्रेकआउट लगा या कोई भी इस तरह की चीज़ लगी कि मार्केट प्रेशर से ऊपर जा रही है, आपने बाय स्टॉप 4950 से था, आपने 4960 से बाय स्टॉप लगा दिया कि उस प्रेशर के साथ आपकी लिमिट मार्केट उठाए और ऊपर निकल जाए। ठीक है, अगर आपको ट्रेड लगाने का मौका ना मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, बाय स्टॉप। सेल स्टॉप क्या होता है कि 4950 है, आपने 4935 के ऊपर सेल स्टॉप लगा दी कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। ठीक है, तो आपकी लिमिट उठा के नीचे से सीधी निकल जाए, स्टॉप उठा के, लिमिट स्टॉप ऑर्डर जो है उठा के निकल जाए। तो ये मोस्टली लोग डाटा के अंदर यूज़ होते हैं, क्योंकि मार्केट डाटा के अंदर बहुत तेज़ी से स्पाइक मारती है, तो लोग क्या कहते हैं, अपने स्टॉप ऑर्डर्स लगा के रख लेते हैं कि मार्केट उठा के फ़ौरन ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो इस चीज़ को हम बाय स्टॉप सेल स्टॉप इसलिए कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको मार्केट ऑर्डर्स की। अब ये लगाने किस तरीके से हैं, क्या चीज़ें हैं, इसको हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। टीपीएसएल, टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट। टीपी मतलब इट्स मीन कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, कि आपने कोई ट्रेड लगाई हुई है। ठीक है, 4950 से आपने बाय किया, अब आपने उसका टीपी सेट किया, टीपी में टेक प्रॉफिट सेट कर दिया 4960 पे। क्या आप कह रहे हैं कि भाई मैं क्लोज ना करूं, जैसे ही मार्केट 4960 पे जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी, तो उसको टीपी कहते हैं। इसके बाद एसएल है, आपने 4950 से नीचे 4945 के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रख लिया, कि आपने कहा कि मार्केट अगर मेरे मतलब कि अगेंस्ट आती है तो 4945 के ऊपर मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली $5 माइनस में क्लोज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि ब्रेक इवन कर दिया, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि अगर आपने 4950 से फॉर एग्जांपल एक चीज़ बाय की और मार्केट आपके माइनस में चली गई 4947 पे, आप कहते हैं कि अब ये नीचे ही जाएगी, और स्टॉप लॉस आपका पड़ा हुआ 4940 पे एग्जांपल है, और ये 46 समथिंग जाएगा, आपने पहले ही ब्रेक इवन सेट कर दिया कि मार्केट अगर दोबारा रिवर्स करने आती भी है तो आपका ब्रेक इवन उठा के चाहे गिर जाए तो आपको नुकसान ना हो। इसी तरीके से जब प्रॉफिट में मार्केट चल रही होती है, 4950 से आपने बाय किया हुआ है, मार्केट चली गई 4960 पे। ठीक है, आपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बाकी ब्रेक इवन सेट कर दिया, आपने कहा कि अगर मार्केट आती भी है ना रिवर्स, तो मैं जहां से मैंने खरीदा था वहीं से मैं निकल जाऊं, ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाऊं। तो ब्रेक इवन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आप मतलब के बराबरों पे निकल जाते हैं, जहां से आपने बेचा है या खरीदा है तो उसी सेम प्राइस के ऊपर आप मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन। ठीक है, ट्रेडिंग टाइप्स हैं, डिफरेंट तरह की ट्रेडिंग टाइप होती हैं। सबसे पहले स्कैल्पिंग आ जाती है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए होती है। स्कैल्पिंग बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो M1 M3 M5 की कैंडल्स के ऊपर जस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेड लगाते हैं और फॉरन क्लोज कर देते हैं कुछ सेकंड मिनट्स के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को, ठीक है, खास तौर पे बिगिनर्स को, कि वो स्कैल्पिंग करें, मज़ा नहीं आएगा, वो लॉस करके बैठ जाएंगे।
उसके बाद डे ट्रेडिंग होती है, जो मैं खुद पर्सनली डे ट्रेडिंग करता हूँ और प्रेफर भी करता हूँ। शॉर्ट टर्म होती है, एक दिन डो नॉट होल्ड पोजीशन ओवर द नाइट, मतलब कि दिन के अंदर जो भी हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली हमने वो अवेल की, अपना प्रॉफिट बनाया और घर, ठीक है। कोई वो नहीं कि लंबा लंबा इसको होल्ड करो या इस तरीके से चीज़ें करो। अपना एक प्रॉपर एक मूव कैच किया, वो प्रॉफिट बनाया और सिंपल एग्जिट। उसके बाद स्विंग ट्रेड हो जाती है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की मतलब की ट्रेड होती है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ डेज के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं, कुछ वीक्स के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं। जस्ट लाइक आपने कहा कि एक बॉटम आपने पकड़ लिया, आपको पता है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी जाएगी, मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से 4 से 5 हज़ार पिप दे के जा सकते, तो आपने बॉटम पकड़ लिया, आपको पता है कि ये 4 से 5 वीक लगेंगे इसको जाने में, ठीक है, या इवन के मार्केट को 2 वीक लगेंगे। तो आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया या पार्सल क्लोजिंग करने के बाद आपने सिंपल 4 हज़ार पिप के लिए छोड़ दिया। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपके स्टॉप लॉसेस भी बड़े बनते हैं और टारगेट भी आप बड़े लेते हो, क्योंकि वो आप डेली बेसिस के आप चार्ट जो देख रहे होते हो वो डेली का चार्ट देख रहे होते हो, वीकली का चार्ट देख रहे होते हो, उस बिहाफ के ऊपर आप वो ट्रेड प्लेस करते हो, ठीक है। बाकी पोजिशनल ट्रेड हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेड है जो वीक मंथ और ईयर्स चलती है। कि आप फॉर एग्जांपल अभी जैसे 5 हज़ार के ऊपर प्राइस चल रही है, अभी काफ़ी लोगों ने गोल्ड को सेल कर दिया होगा कि भाई उन्हें लग रहा है कि भाई मार्केट 4 हज़ार तक आएगी, ठीक है, 10 हज़ार पिप हमने कैच करने हैं, तो उनका स्टॉप लॉस 5600 से ऊपर पड़ा होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने पोजीशन ओपन की होगी। लेकिन पोजीशन ट्रेडर बनने के लिए आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आप मिलीनियर बिलीनियर होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप वो ओपन करें। लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए ये नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, इसमें डेली बेसिस के ऊपर चार्ट नहीं देखा जाता। आपने एक चीज़ खरीदी है बेची, जस्ट लाइक आप इन्वेस्टर कह सकते हैं, ठीक है, कि आपने वो खरीदा और खरीदने के बाद आपने उसको छोड़ दिया लेके, अब आप देख रहे हैं वीक के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ या मंथ के बाद हुआ, ईयर्स, कुछ लोग ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं, तो वो इस चीज़ के अंदर आती हैं। तो ये कौन सी कहलाती हैं, ये पोजिशनल ट्रेड कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगली स्लाइड के लिए रेडी हैं, मुझे बताएं, सबसे पहले ये बताएं, चैट चैट बॉक्स में मुझे रश डाल दें ताकि फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलें, क्योंकि इसके बाद अभी हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होना है, उसके लिए रेडी रहना है आपने। चलें, द बेसिक प्रिपेयर यू बट द रियल जर्नी स्टार्ट हेयर इफ यू वांट टू रूल द गेम, ठीक है। अब इस चीज को आपने समझना है कि बेसिक जो है ना, वो आपको कोई भी काम है ना उसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। वो आपको बेसिकली तैयार कर रही होती है एक रियल जर्नी के लिए, ठीक है, मैदान में उतरने के लिए। अगर आपने, वो कहता है ना कि मैदान के अंदर किंग बन रहा है, अगर आपने रूल करना है मार्केट को पेशेंस के साथ, फुल पैशन के साथ और रियल मायने में लॉजिक के साथ, तो फिर क्या होता है, अब काफ़ी लोग आते हैं जो विदाउट सीखे आए हुए होते हैं ना, उनको बेसिक क्लियर होती है, कुछ भी नहीं होती, तो मार्केट खा जाती है उनको, और वो बार बार मार्केट को पैसा देते हैं और वो फिर देते ही रहते हैं मार्केट को, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, अभी मैंने आप लोगों को बेसिक सिखाई है, पाँच पाँच दिन हमारे टोटल लगे हैं, ठीक है, शायद छठा दिन भी हमारा लग जाए जो देखने में आ रहा है। तो ये आप प्रिपेयर हुए हो, आपकी एक्चुअल जर्नी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है सर। ये नहीं कि आप पहले दिन ही ट्रेडर बन जाओगे, अभी आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी आप लोगों ने आगे चलना है। यू हैव टू लर्न द थिंग्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एफर्ड टू लर्न, the things that seem difficult and impossible at first, but here the truth, this is the real secret of the market and today I am going to share it with you. Most people hesitate to learn it but those who do change their life forever। इसका मतलब समझना है सर, आपने वो चीज़ें समझनी है जो एक एवरेज पर्सन ना समझने से सीखने से डरता है, ठीक है। मार्केट के बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, आप अगर लाइव मेरे साथ बैठो, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो टॉपिक्स इतने लंबे हो जाएंगे मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं शेयर कर सकता, ठीक है। मार्केट आपको कोई भी मूव लेने से पहले खुद बताती है कि मैंने क्या करना है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो, सर ये मार्केट आपकी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है सर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट, अगर आप इसको सीख जाते हो, मैं हल्फन ये बात कहता हूँ आपसे कि शायद आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े लाइफ के अंदर, आप अपने घर में बैठ के सुकून में अपनी फैमिली के साथ इजीली, अगर आपके पास जितना भी कैपिटल है आराम से 15 20 25 30% महीने का इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो पेशेंस है, क्या आप वो जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो सीखना चाहते हैं? अगर आप कहेंगे कि सर जी ये बेसिक मैंने सीख ली है, बस अब मैं तैयार हो गया, नहीं हुए सर तैयार, आपने बेसिक सीखी है, अभी हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप इसमें रूल करना है आपने, ठीक है, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, तो इसके सीक्रेट चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। वो सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ को साथ साथ चेंज कर होंगे। अब काफी लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि यार बस हमें बनी बनाई चीजें मिल जाएं,
हमें कुछ करना ना पड़े। जब वो इस माइंडसेट से चलते हैं ना सर, वो फिर मार्केट में मार खाते हैं, वो फिर इस वजह से कामयाब नहीं हो पाते। तो मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों ने डरते रहना है, ये सीखना है? मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स के अंदर, क्या करना है इस मार्केट को रूल? इतना कॉन्फिडेंस लेके आना है कि भाई जितने बंदा भी लाइव आके बैठ जाए, सर हम इस चीज़ के ऊपर मतलब कि कंफर्म है, यहाँ से मार्केट जो भी करेगी, हमारे पास ये लॉजिक है, ये चीज़ें हैं, और मार्केट उस तरीके से करे। यही मज़ा होता है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जब आप मार्केट में बैठते हैं, फिर ही जाके चीज़ें होती हैं। ठीक है। अगर हम कहें कि यार जब मार्केट ऊपर चली गई काफ़ी, चलो यहाँ से अब सेल कर देते हैं, मार्केट नीचे आ गई यहाँ से बाय कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं होती। लॉजिक्स होनी चाहिए कि कंट्रोल किसके पास है, बायर्स का कंट्रोल है, सेलर्स का कंट्रोल है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं इस मार्केट के अंदर, फिर ही जाके आप इस मार्केट को रूल कर रहे होते हैं सर। फिर ही जाके आप मार्केट के अंदर से पैसे बना रहे होते हैं। लोग कहते हैं यहाँ से सर आप 200% निकालोगे, तीन नहीं यार, 200-300% क्या करना है महीने का? आप अगर मैं कहता हूँ कि एट द एंड ऑफ मंथ 5% भी ग्रो करते हैं अपने अकाउंट को, ठीक है, देन फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। लेकिन आपने सिंपल जो चीज है, अपने रूल्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जब ट्रेड बने तब ये करना है। और तकरीबन लोग ये चीज नहीं कर पाते। उनको समझा समझा के थक जाओ, आप जितनी बातें कर लो वो कहेंगे नहीं सर ये ऐसे नहीं होता। जब उनके अकाउंट में पैसे शो हो रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं, अब तो फिर हमने चीजें करनी है। ठीक है। बाकी एडवांस बैच का हमारा मॉड्यूल बाद में हम देखेंगे, तो अभी हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा ना। तो क्या कहते हैं, आप लोगों को चीजें समझ आई हैं? ठीक है। तो सर ये चीज़ें हैं, बाकी हम अपनी एडवांस की भी वो ओपन करेंगे। चलें, अभी हम थोड़ा ना प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल सब लोग लाजमी अटेंड कीजिएगा। जाकिर भाई आप अवेलेबल हैं? मुझे बताएं, चाहे अपना हैंड रेज करें, आपको मैं को होस्ट की एक्सेस देता हूँ। को होस्ट मैं आपको बनाता हूँ। जी, को होस्ट बनाया मैंने आपको। माइक ऑन करें अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अपनी वो सेटिंग वगैरह कर लो, डू नॉट डिस्टर्ब पे मोबाइल लगा के ना। मैं अभी वो ही सेटिंग कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट दीजिए। हाँ, हम्म वो दूसरी आईडी को भी ना मैं हैंड रेस करता हूँ, उसको भी को होस्ट कर दें, ताकि जो है ना, ये मैं सही तरीके से चीज़ों को कवर कर सकूँ। मैं हैंड रेस करता हूँ, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। हम्म। मोहम्मद जाकिर के नाम से आईडी होगी वो, देखिए ना वहाँ पे। ठीक है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसको को होस्ट कर, ताकि मैं वहाँ से जो है ना स्क्रीन शेयर करूँगा। को होस्ट बना दिए उसको। ओके हो गया सर, ओके। अच्छा, अभी आप सब लोगों ने ना, सबके सब लोग, ये हमें 20 से 25 मिनट चाहिए होंगे जाकिर भाई के। ठीक है। उसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, कि ट्रेड लगानी किस तरीके से, बाय लिमिट सेल लिमिट क्या होती है, स्टॉप लॉस ट्रेल किस तरीके से करना है, ब्रेक इवन किस तरीके से करना है, पार्शियल क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वो देखने को मिले, मतलब पूरा प्रैक्टिकल होगा जो हमने चीज़ें समझी हैं। ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग बैठिएगा ताकि ये चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं, कि फिर कभी भूले ना, क्योंकि अब आप लोगों के साथ फ्री में ये हम बैच कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हम ये 4-5 महीने कुछ इस तरह का बैच फ्री के अंदर करें, क्योंकि आगे और बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। तो जितना हो सके इसको यूटिलाइज करें। जस्ट लाइक जैसे हमने कहा कि लास्ट के अंदर वही 50% लोग बचे होंगे, और वही 50% लोग, 25-30 लोग बचे हुए हैं। ठीक है। अब ये क्लास एंड होती है तो कितने लोग बैठते हैं वो हमें नहीं पता। और उसमें से भी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 12 लोग तो पुराने हैं, ऐसे मतलब कि जो 10-15 लोग न्यू हैं। ठीक है। तो उसमें से कोशिश ये करनी है कि आप इस चीज़ को यूटिलाइज करें, ताकि आपको ये चीज़ें भूलें ना। अगर आप लोगों के लिए टाइम निकाला है तो सर उसकी कदर करें और उसको सीखें, ताकि ये आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे। तो जी जाकिर भाई आप स्टार्ट करें, स्क्रीन शेयर करें अपनी। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग मुझे हैंड रेस करके बताएंगे कि आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, और थोड़ा फोकस के साथ बैठिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारे बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे हैंड रेस करके बताएं, क्योंकि ये ट्रेडिंग जर्नी ऐसी होती है, और ये लर्निंग पॉइंट हमारे जितने भी ये टॉपिक हैं थोड़ा इंसान को बोर करते हैं, लेकिन आप लोगों ने बोर नहीं होना, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम टॉपिक को कवर करते हैं, कम टाइम के अंदर हम ज्यादा चीजें जो है वो कवर करेंगे। तो आप लोगों का फोकस चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना अकाउंट बना लेना है।
मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर भी आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है, या अगर आप वेंटेज पे बनाना चाहें या एक्सनेस पे बनाना चाहें वहां भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और जिसके रेफरेंस से हो उससे लिंक ले लीजिएगा और अपना अकाउंट एक्टिव कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेटा ट्रेडर 5 है, जो अभी आप लोगों ने क्लास में स्टडी किया, उसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या बला आ गई, हम इसको आराम से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस समझेंगे, उसके बाद हम बाय लिमिट क्या है, सेल लिमिट क्या है, जो ऑर्डर की टाइप्स हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप जब भी ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आता है, ठीक है। ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, 3 बार का है, ठीक है। ये प्लस का आइकन है, पेंसिल का आइकन है, ये लेफ्ट साइड पे आपको पेयर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये जो आपने बिड प्राइस और आस्क प्राइस पड़ी थी राइट साइड पे आपको वो शो हो रहे हैं। और नीचे लेफ्ट राइट पे देखेंगे तो मैसेजेस के ऑप्शन है, और ये नीचे वगैरह टूल है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पे चलते हैं, 3 बार पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जहां पर आपका अकाउंट लॉगिन होगा। मैंने डेमो लॉगिन किया आप लोगों को सिखाने के लिए। ट्रेड है, न्यूज है, मेल बॉक्स है, जर्नल है, सेटिंग है, इकोनॉमिक्स कैलेंडर है, वगैरह वगैरह। इसमें आपको किसी भी चीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं। जब अकाउंट आप लॉग इन करेंगे मैनेज अकाउंट में जाके वो वीडियोस पड़ी हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे आपको ये जो नजर आ रहे हैं आपको लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास करेंसी पेयर्स हैं, डिफरेंट पेयर हैं। लेकिन आपने जिस पेयर पे ट्रेड करनी है उसी को ही आपने रखना है, मुख्तलिफ पेयर आपको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अब ये जहां पर मैं और चीजें में स्टडी कर लेते हैं ना, थोड़ा कवर कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर ये जो आपको परसेंटेज के अंदर ये चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आपने समझनी है, इसके अंदर स्प्रेड स्प्रेड जो आप लोगों ने पढ़ा था सम टाइम, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्प्रेड कहाँ से देखें। तो ये सामने जो पॉइंट्स के अंदर चल रहा है ना, ठीक है, ब्रैकेट्स के आगे, ये स्प्रेड है। अगर आपने देखना हो कि कितना स्प्रेड चल रहा है उस पेयर के अंदर, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्प्रेड का ऑप्शन है। उसके बाद ये जो राइट साइड पे है, ये बिड प्राइस है, आस्क प्राइस, ये आपको यहाँ पे ये शो हो रही है। ये नीचे जो एल लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, L मतलब लो हो गया, एच का मतलब हाई, ठीक है। उसकी लो और हाई प्राइस आपको यहाँ पे ऊपर परसेंटेज, ठीक है, वो चीजें आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी इसके अंदर कोई काम नहीं। ये जब आप नीचे कोट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं ना तब इसका इंटरफेस ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद जब ये चार्ट का ऑप्शन है, नीचे देखें ना, कोट के साथ ही चार्ट का ऑप्शन है, चार्ट में जाएंगे आपके पास इस तरीके से चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एक चीज पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना ये जो ऊपर प्लस का ऑप्शन है, ताकि फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलें। ये जो प्लस का ऑप्शन है ना, ये बेसिकली पेयर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पेंसिल का आइकन डिलीट वगैरह करने के लिए होता है, अभी हम देख लेते हैं। जब भी आपने किसी पेयर को ऐड करना हो क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे गोल्ड का चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने ख्याल रखना है, कुछ ब्रोकर्स के अंदर आपने गोल्ड लिखना है, कुछ के अंदर आप लिखेंगे XAU USD। अगर गोल्ड लिखें आपको शो ना हो तो आपको परेशान नहीं होना, आप गोल्ड भी लिख के चेक कर सकते हो कि हम ज्यादातर गोल्ड के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गोल्ड लिखता हूँ तो गोल्ड का नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे XAU USD, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर आ जाएगा, आप इस पेयर पे यानी कि प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये लास्ट के अंदर आपको शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो पेंसिल वाला है टॉप राइट पे ना, पेंसिल वाला आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक और आइकन शो होगा डिलीट वाला, उसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे। इन सब को आप सिलेक्ट करके, ठीक है, इन सब को आपने सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। लेकिन एक बात याद रखनी है, जिस पेयर का चार्ट ओपन होगा वो पेयर डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, एक पेयर ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गोल्ड का करता हूँ, ठीक है, XAU USD, ठीक है। मैंने इस पे प्लस पे क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ और इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब कोड्स में जाके पेंसिल वाले आइकन पे जाके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने डिलीट करना है, ठीक है। अपना जितना हो सके इंटरफेस आपने क्लियर रखना है, ताकि मैक्सिमम पेयर आपके ऊपर ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्लियर है? अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज करके बता दें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंटरफेस देख लेंगे ना। मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ कि इंटरफेस तो आसानी के साथ बंदे को समझ आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है चार्ट का ऑप्शन। चार्ट के ऑप्शन में आने के बाद इसके अंदर डिफरेंट जो है टूल जो है उनको हम स्टडी करेंगे। एक ये कर्सर का ऑप्शन है, इंडिकेटर का है, टाइम फ्रेम है। ये भी ऑर्डर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वाला भी पैनल जो है ऑर्डर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको पेयर्स का नाम, टाइम फ्रेम, ठीक है, वो चीज़ आपको शो हो रही होगी। और इसके अलावा अभी इसके अंदर और कुछ नहीं है, बाकी हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चार्ट को कैसे सेट करना है? ये जो प्राइस चल रही है ना राइट साइड पे, ये, ठीक है, अपनी फिंगर या अंगूठा रख के नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, कैंडल का साइज छोटा होगा। अगर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, कैंडल का साइज बड़ा होगा। मैं थोड़ा इसको करता हूँ, ये देखिए मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो कैंडल का साइज लफ्जों को समझे गया, कैंडल का साइज छोटा हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो कैंडल का साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। उसके बाद अगर आप इस चार्ट के अंदर रहते हुए, ठीक है, ये जो चार्ट है इसके अंदर रहते हुए दो फिंगर से अंदर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो चार्ट का साइज छोटा होगा, कैंडल का नहीं, कंप्लीट चार्ट का साइज छोटा होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो चार्ट का साइज बड़ा होगा। और इसके अलावा काफी लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है। सम टाइम ना ये चार्ट आपको यहाँ पे ये साथ इस तरीके से ना अटैच नजर आता है, और काफी लोग कोशिश करते हैं उसको पीछे धकेलने की, ठीक है, तो हो नहीं पाता। तो आपने करना क्या है, आपको ना सम टाइम यहाँ पे ना नीचे कॉर्नर में ना एक छोटा सा एरो नजर आएगा, उस एरो पे क्लिक करके पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये चार्ट पीछे हो जाएगा। तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये कर्सर का ऑप्शन है हमारे पास। इस कर्सर पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ लाइनें ओपन हो जाएंगी, ये देखें लेफ्ट राइट आपको नजर आ रही होंगी। आप इससे ना ये यूज कर सकते हैं कि कैंडल का हाई और लो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद इंडिकेटर का ऑप्शन है, यानी कि ये वाला जो टूल है आपके पास, ये प्लस के साथ वाला, ठीक है। ये इंडिकेटर इंडिकेटर हम यूज नहीं करते और ना ही हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई लगाना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, ये डिफरेंट इंडिकेटर हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पे क्लिक करके इसको टॉप पे सेव कर लेता हूँ, कोई एक और लगा लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई और, अगर आप यहाँ से कोई लगाना चाहते हैं तो इसको सेव कर लें। अब मैं चार्ट पे जाऊंगा, ये देखें आपको इंडिकेटर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आपसे गलती से लग भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं। इसको डिलीट कैसे करना है? उधर ही क्लिक करना है, टॉप लेफ्ट पे डिलीट का बटन का आइकन है, इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, बस। इसके अलावा और इसके अंदर कोई काम नहीं है। उसके बाद ये छोटा सा टॉप पे देखेंगे ना तो M1 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली टाइम फ्रेम है। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी टाइम फ्रेम आप ओपन करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको जो है रेड और ब्लू के अंदर नजर आ रहा है, ये बेसिकली ऑर्डर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम लास्ट में देखेंगे कि ऑर्डर लगाना कैसे है इसकी हेल्प से, ठीक है। पहले हम बाकी चीजें कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप चार्ट के ऊपर ना सिंगल क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक और विंडो ओपन होती है। अब ये जो सारा है ना ये, ठीक है, ये तो है टाइम फ्रेम। और इसके साथ ये वाला जो, अगर इसी पूरे चार्ट की एक और विंडो आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये ट्रेंड लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इसकी सेटिंग्स हैं, ये वही कर्सर जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और ये वाला इंडिकेटर है। बाकी चीजें हम देख चुके हैं, हम दो टूल इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है, जिनके अंदर एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन वाला है और एक हमारे पास ये सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। बाकी किसी के अंदर आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइंस वगैरह अगर आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये सारी हैं, किसी एक के ऊपर आप क्लिक करके अगर आप देखना चाहें, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह जो भी आप लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा क्लिक किया, उसी फंक्शन पे गए, टॉप लेफ्ट पे क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। आपको ट्रेंड लाइन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एडवांस चीजें आती हैं तो इसके अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टूल है, वो जो सेटिंग का है। अगर आपको ये चार्ट पसंद नहीं आ रहा या आपको ऊपर एरो वगैरह नजर आ रहे हैं कोई भी चीजें, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाला जो फंक्शन है, ये मैं इनोटेशन ऑन करता हूँ, ये वाला, ये सेटिंग के लिए होता है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद
ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वो आपको बता रहा है कि शो डेटा विंडो, शो वॉल्यूम्स, ट्रेड पोजीशन, ट्रेड ऑर्डर्स, ट्रेड हिस्ट्री। जो चीज भी आप अपने जो है चार्ट पे शो करना चाहते हैं उनके ऊपर चेक लगाते जाएंगे, जो नहीं करना चाहते आप ना करें, जैसे सेटिंग है वैसे ही रहने दें। अगर चार्ट का कलर चेंज करना है, लास्ट में कलर, कलर पे क्लिक करेंगे, ऊपर टॉप राइट पे कलर ऑन व्हाइट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इनमें से जो भी सिलेक्ट करना, मैं बल्कि कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रीन ऑन ब्लैक पे क्लिक करके, यहाँ से आप जो भी चीजें चेंज करना चाहे कर सकते हैं, वरना सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे, बैक आएंगे तो आपका पूरा चार्ट का जो कलर है वो चेंज हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप वैसे दोबारा सेट करते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे, सेम सेटिंग में जाएंगे, कलर्स में जाएंगे, ग्रीन और व्हाइट पे दोबारा क्लिक करके कलर ऑन व्हाइट पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, तो हमारा चार्ट सेम का सेम वैसे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे बता दें, अगर सवाल नहीं है तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आप लोग एक्टिव बैठे हैं, मुझे हैंड रेस करके बता दें या चैट में बता दें ताकि हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। यहाँ तक क्लियर है? चलें, ओके, डन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है ट्रेड का फंक्शन। ट्रेड के अंदर जाते हैं, आपने अभी पढ़ा बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये वही चीज है। इसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे ना, ठीक है, ये जो प्लस का है, अगर ये भी ऑर्डर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, बाकी इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है। इन एरोज के अंदर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो काम हमारे लिए आसान होगा, ठीक है, हमारा वक्त बचाएगा, तो उसको हम कवर करेंगे, बाकी किसी चीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जाएंगे आप यहाँ से, ये टॉप पे ना, यहाँ पे, बाकी किसी के अंदर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, कभी हम जाते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको टुडे की चाहिए, लास्ट वीक की चाहिए, लास्ट मंथ की चाहिए, कस्टम पीरियड के अंदर, यानी कि आप किसी मखसूस टाइम पीरियड की आप निकालना चाहते हैं भी 3 मंथ पहले की या एक वीक की, तो आप कस्टम टाइम पीरियड में जाके वो डेट टाइम आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, आपके पास पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा किसी और के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैसेज का ऑप्शन। मैसेज के अंदर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनका कोई काम नहीं, हमारा जो काम है वो 3 से 4 चीजों के अंदर है, कोर्स वाला सेक्शन, चार्ट और ट्रेड, ठीक है। इसके अलावा आपका कहीं कोई काम नहीं है। बस टॉप लेफ्ट पे जो कोर्स का ऑप्शन है, वहां पे अगर आपका काम है तो एक बार का है, वो है अकाउंट लॉग इन करने का। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो बता दें, अदरवाइज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ऑर्डर कैसे लगाने हैं, ब्रेक इवन कैसे करना है, हाफ प्रॉफिट कैसे जो है वो क्लोज करना है, ठीक है। वो सारी चीजें हमने कंटिन्यू करनी है। चलें जी, हम उनको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम, एक चीज आपने समझ लेनी है। जब आप सिग्नल फॉलो कर रहे होते हैं, अभी तो सिग्नल नहीं देते, आपको पता है हम लाइव ट्रेड करते हैं, जब ऐप के अंदर चीजें होंगी तो आपको कुछ जून मिलेंगे, ठीक है, उनको थोड़ा आपने समझना है। मैं आपको यहाँ पे गाइड करता ताकि उस टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड बाय लिमिट या गोल्ड सेल लिमिट या कोई करेंसी है, उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ होगा, ठीक है। लिखने के बाद आपको 2 प्राइस दी जाएंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर वहां पे अगर दिया गया है बाय का, तो आपको बताएंगे भी बाय का है, गोल्ड जो है 2000 से लेके, ठीक है, यहाँ पे दरमियान में 2 लिखा हुआ होगा, 2010 तक जाएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल सेल लिमिट का है या बाय लिमिट का, अगर आपको 2 प्राइसेस बताई जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि अगर बाय लिमिट का है ना तो होगा क्या, बाय लिमिट का 2010 से लेके मार्केट 2000 तक जा सकती है, ये बाय लिमिट का होगा। अब आपकी मर्जी है, आप पहले पे एंट्री लगा लें या आप लास्ट में लगा लें, वो डिपेंड करता है आपके पास कैपिटल कितना है। बेस्ट ऑप्शन ये है, पहले वाले लेवल से लगा लें, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद या आप टिप्स को डिवाइड करके किसी मिड में भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ होगा पहला टारगेट 40 पिप या 50 पिप या 30 पिप, वो स्ट्रक्चर के हवाले से ही आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। 40 पिप है, पहला टीपी 40, दूसरा 80। तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, वो करते क्या है, जहाँ टीपी अभी आपने पढ़ा ना, अभी जाकर हम प्रैक्टिकल मजीद देखेंगे, टीपी वाली जगह पे जाके 40 लिख देते हैं। तो आपने वो गलती नहीं करनी, आपने क्या करना है, वो जो एंट्री प्राइस है,
एंट्री प्राइस से लेके जो आपका टारगेट है, उस टारगेट तक आपकी क्या प्राइस बन रही है, वो प्राइस आपने लिखनी है। सिंपल ये चीज। अभी हम प्रैक्टिकल जो है इसका जाके देखते हैं कि ऑर्डर लगाने कैसे हैं। ठीक है। अच्छा जी, होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मिसाल के तौर पर मुझे कोई ऑर्डर लगाना है, मैं क्या करूंगा, कोर्ट्स में आऊंगा। कोर्ट्स में आने के बाद इसी के ऊपर क्लिक करूंगा। दो तरीके देखेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। किसी पेयर पे सिंगल मेटाडेटा 5 के अंदर है तो आपको 1 क्लिक करना पड़ेगा, मेटाडेटा 4 के अंदर है तो आपको प्रेस करके बैठना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंटरफेस है, ये करेंसी पेयर है, न्यू ऑर्डर है, चार्ट है, प्रॉपर्टीज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह देखना चाहते हैं। बाकी किसी के अंदर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करना है, न्यू ऑर्डर में जाना है। न्यू ऑर्डर में जैसे ही आप जाएंगे इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। अब आपने करना यहाँ पे क्या है कि ऊपर मार्केट एग्जीक्यूशन, जिसको हम इंस्टेंट एंट्री लेना भी कहते हैं। ठीक है। उसके नीचे आपको नजर आ रहा है ये लॉट साइज, यहां से आपने लॉट साइज सेलेक्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, एस एल जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट यानी कि टीपी, इस वाली जगह के ऊपर आपने एंट्री लिखनी है कि कितना आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं। यहाँ पर आपने वो प्राइस लिखनी है कि कितना आप टेक प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज तो आपकी होगी क्लियर। अगर आपने इंस्टेंट एंट्री लेनी है, इसी के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ ना, इसी के ऊपर और ऑर्डर भी ओपन हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारा पहला ऑर्डर सिलेक्ट है, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट एंट्री भी कहते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्राइस कहाँ पे लिखेंगे। जब आप इंस्टेंट एंट्री लेते हैं तो आपको फॉरन प्राइस लिखने की जरूरत नहीं होती, आपने अपने कैपिटल के लिहाज से लॉट साइज सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उस बटन पे ये नीचे दिए हुए हैं, बाय बाय मार्केट है, सेल बाय मार्केट है। ठीक है। जो भी आप करना चाहें उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। और फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से बाय करना है 0.02 के लॉट से। ठीक है। तो यहाँ पे डन हो गया, ये मेरा ऑर्डर चल रहा है बाय का। ठीक है। अब आप लोग को परेशान हो गए भाई प्राइस भी हमने नहीं लिखी, टीपी भी सेट नहीं किया। टीपी आप बाद में भी सेट कर सकते हैं, एसएल बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन करना फौरन है। ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाएंगे। वो कैसे करना है वो भी देख लेंगे। एक ऑर्डर हमने क्या लगाया, इंस्टेंट ऑर्डर लेना। इंस्टेंट किस तरीके से लेते हैं, एक तरीका तो ये है, लॉन्ग प्रेस किया, न्यू ऑर्डर में गए, यहां से लॉट साइज के ऊपर लाजमी गौर करना है, कभी गलती नहीं करनी। ठीक है। फौरन बाय कर दें या सेल कर दें। ठीक है। सेल करने में फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री सेल की खोल देता हूं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो एंट्रियां चल रही हैं, एक बाय की एक सेल की। ये था हमारा इंस्टेंट ऑर्डर लेना। ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन की तरफ भी आते हैं, और टीपी और ये एसएल दोबारा कैसे सेट करते हैं इसकी तरफ भी आते हैं। ये वाला ऑर्डर क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लगाएंगे पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। यानी मार्केट वहां पे पहुंची नहीं है। जैसे अभी आपने पढ़ा बाय लिमिट, सेल लिमिट। बाय लिमिट मतलब करंट प्राइस से नीचे जाके खरीदना। ठीक है। करंट प्राइस से नीचे जाके खरीदना। अब उसको किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, न्यू ऑर्डर में जाएंगे, मार्केट एग्जीक्यूशन में जाएंगे, बाकी ऑर्डर आपके पास आ जाएंगे। बाय लिमिट है, सेल लिमिट है, बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है। ठीक है। तो यहां तक है। हमने जो ज्यादा यूज करते हैं ना, तीन ऑर्डर, मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाकी किसी के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं अगर आप प्रोफेशनली चीजें रहना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला हम ऑर्डर सीखेंगे बाय लिमिट। बाय लिमिट मतलब करंट प्राइस से नीचे जाके खरीदना। ठीक है। अब बाय लिमिट में मैं करता हूँ क्लिक, इस तरीके से मेरे पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। पहला काम सेम चीज है, लॉट साइज हमारे पास यहाँ पर है और ये नीचे प्राइस है हमारे पास। ठीक है। अब करना क्या है, हम कोई प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी मार्केट चल रही है 5012 के ऊपर। ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरी एंट्री है जी 4990 के ऊपर। 49, मुझे एक सिग्नल मिला कि 4990 से मार्केट बाय जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आपने लेके बैठ नहीं जानी है। ठीक है। अब मेरी प्राइस है जी 4950। मेरा जो स्टॉप लॉस है, मैं कहता हूँ जी मेरा स्टॉप लॉस लूंगा मैं 4945। ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है। जाहिर सी बात है बाय के ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस नीचे ही बनेगा। उसके बाद मैं कहता हूँ मेरा टीपी है जी तकरीबन ये 50 तक आएगी, यहाँ से मैं कहता हूँ तकरीबन 4955। ये मेरा टीपी है। ठीक है। जैसे आप करेंगे आपके पास इस तरीके से लॉट से सेलेक्ट हो गई, प्राइस, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट। ये नीचे देखिए प्लेस का ऑप्शन है। अगर कोई मिस्टेक करेंगे तो ये प्लेस का ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा, ये आपको ब्लर नजर आएगा। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें, पहला इंस्टेंट लिया था वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास क्या है, पेंडिंग ऑर्डर हमने लगाया है, वो अभी तक नहीं चला। जब तक मार्केट पहुंचेगी नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। सेल लिमिट का किस तरीके से लगाते हैं, आप उसको देखते हैं। ये वाला क्लियर है कि बाय लिमिट का मतलब क्या होता है। बाय का मतलब करंट प्राइस से नीचे जाके खरीदने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको हम बाय लिमिट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। ये वाला क्लियर है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने प्रेस किया, न्यू ऑर्डर में गए, मार्केट एग्जीक्यूशन में गए, और हम सीधा चले गए सेल लिमिट के अंदर। सेल लिमिट में आपने बढ़ा कि करंट प्राइस से ऊपर जाके सेल करना, ठीक है। अब लॉट साइज सेम तरीका है, सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ जी, मुझे जाके सेल करना है 5040 के ऊपर। ये मेरी एंट्री प्राइस है 5040। मेरा स्टॉप लॉस है जी 5045, मेरा स्टॉप लॉस है। मेरा टेक प्रॉफिट है जी 5030, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे है 5030। ये मेरा क्या है, टेक प्रॉफिट है। सिंपल क्या करूंगा, प्लेस कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से सेल लिमिट का हमारा एक ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे होते हैं पेंडिंग ऑर्डर। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये जितने भी हैं ये हमारे पेंडिंग के अंदर आते हैं। ये था एक थोड़ा, यानी कि टाइम टेकिंग जो है, आपका जो ऑर्डर आप जाते हैं, प्रेस करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, ये वो चीज हो गई। अब एक और तरीका हम इसी के अंदर देखेंगे। पहले मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कि बाय लिमिट पेंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं। अब हम जाके समझते हैं यहाँ पे जरा। जब आप चार्ट पे क्लिक करते हैं ना, मैंने आपको बताया था, एक बटन ये है, एक बटन ये है, ये दोनों आपके लिए काम आसान कर देते हैं। कैसे? अब अगर आप चार्ट पे बैठे हैं, आपने कहा जी यहीं से मुझे जाना, मैं कहाँ इधर उधर भागता रहूं। सिंपल, आपने क्या करना है, ये जो पहले वाला बटन है ना, ये जो घड़ी टाइप का बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक लाइन ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इस वक्त जब ये मार्केट ऊपर चल रही है, जहां पे ये ओपन हुई है, ये एंट्री हमें बता रही है बाय एग्रीमेंट की। अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ ना, मैं कहता हूँ पकड़ के, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये मेरी बाय की एंट्री है, ठीक है। नीचे लेके आएंगे तो ये बाय लिमिट बन जाएगी, इसको ऊपर कहीं जाके लेके जाएंगे तो ये सेल लिमिट बन जाएगी। सिंपल, मैं इसको पकड़ के नीचे ले आता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये रहे। अब ये नीचे देखें तो आपको ना, ये नीचे लिखा हुआ है सेल, यानी कि एस एल, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और एरो। अब इनका काम क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंपल क्या करना है, जब आप एस एल पे क्लिक करेंगे ना, एक और लाइन ओपन हो जाएगी। बाय लिमिट है, जाहिर सी बात है नीचे होगा, तो ये मैं नीचे स्टॉप लॉस रख देता हूँ। टीपी पे क्लिक करें, एक और लाइन होगी, मैं कहता हूँ कि मेरा टीपी यहाँ तक है, ये टॉप पे, इसको पे मैं ले गया, ठीक है। अब मैं एरो के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरा ऑर्डर ओपन हो जाएगा, मैं इसको प्लेस कर दूंगा, सिंपल। ये हमारा जल्दी का तरीका, जो हमारा वक्त बचाता है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका हमारे पास ये हो गया, अगर आपने इंस्टेंट एंट्री लेनी है, ठीक है, ऊपर जो आखिरी बटन है, ये वाला, ठीक है, जो भी आपकी लॉट साइज सिलेक्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहां से एक बार लॉट साइज सिलेक्ट करना है, करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, सेल लिमिट, बाय लिमिट, वो आपने अक्सर वीडियो के अंदर देखा होगा कि टक 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 की आवाज आ रही होती है, ठीक है, बाय 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 बाय, सेल सेल सेल। तो इन्हीं बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें, एक बार ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, ठीक है, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली लग रही है, ये बाय, ये सेल, ठीक है, ये बाय, ये सेल। आपने इस तरीके की एंट्रियां लगती हुई देखी होंगी। तो ये दोनों बटन हमारे लिए बाय और सेल का काम करते हैं, जो कि हमारे वक्त को बचाते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर के अंदर अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जाते हैं। ब्रेक इवन कैसे करना है, ठीक है, और ऑर्डर को मॉडिफाई कैसे करना है, उन चीजों की तरफ हम जाते हैं। यहां तक अगर आपका क्लियर है तो मुझे जल्दी से हैंड रेज करके बता दें, और उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। चलें जी, गुड हो गया, अच्छी बात है, क्लियर हो गया, ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ब्रेक इवन, ठीक है, हाफ प्रॉफिट कैसे क्लोज करना है। अच्छा, एक जुमला सुन लें, हाफ प्रॉफिट तभी आपका क्लोज होगा जब आपने लॉट साइज सेलेक्ट की होगी 0.01 से ऊपर, ठीक है। माइक्रो लॉट के अंदर रहते हुए 0.01 से ऊपर की अगर आपने लॉट की हुई है, तब आपका हाफ प्रॉफिट क्लोज होगा। अदरवाइज आपको फॉरन पार से बुकिंग करनी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा पतली गली से, ठीक है। सिंपल क्या करना है, ट्रेड में आना है। ट्रेड में आने के बाद मैं कुछ ऑर्डर जो है ना क्लोज कर देता हूँ, दो ही रखता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सिखा भी देता हूँ, जब भी आपने ऑर्डर क्लोज करने हैं ना, लॉन्ग, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके भी क्लोज पोजीशन है, क्लोज
बाय मॉडिफाई पोजीशन, न्यू ऑर्डर, ये वगैरह बाकी चीजें देखते हैं, करना हो ना इस तरीके से भी कर सकते हैं, या सिंपल आपने क्या करना है, राइट से लेफ्ट रोटेट करना है। इसके ऊपर ये जो छोटे से बटन आ जाते हैं इन पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है, इस तरीके से रोटेट। कुछ इसको मॉडिफाई करने का भी तरीका है, मैं इन सबको कर लेता हूँ। ठीक है, या एक और तरीका है, मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ठीक है, एक बार क्लिक करता हूँ, और बल्क ऑपरेशन नीचे लिखा हुआ है। बल्क ऑपरेशन में जब जाऊंगा ना, वो मुझसे पूछेगा क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन, ठीक है, क्लोज लूजिंग पोजीशन है, या क्लोज जो भी बाय की हैं या सेल की हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ जी क्लोज बाय एक्स यू, या जो भी आपने करनी है ना, सेल की बाय की जो भी, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। मैं क्लोज ऑल के ऊपर भी कर सकता हूँ। फॉर मैंने क्लोज ऑल पोजीशन कर दी, तो मेरी जितनी भी ट्रेड्स चल रही थी वो सारी की सारी ऑल की ऑल क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं अभी ब्रेक इवन करने के लिए दो एंट्री और लगाता हूँ। ठीक है, एक बाय एक सेल। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं बाय और सेल की तरफ। ब्रेक इवन किस तरीके से करना है, पहले आप एक बात मेरी समझ लें, ब्रेक इवन का मतलब क्या है। अभी आपने सीखा है, ब्रेक इवन का सिंपल सा मतलब है जिस एंट्री प्राइस पे आपने बाय किया है या सेल किया है, उसी कीमत पे सेल करके बाय करके निकल जाना, सिंपल सा ब्रेक इवन है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक जब ये लॉस के अंदर चल रही है तब इसका ब्रेक इवन कैसे करना है, और जब ये प्रॉफिट के अंदर चल रही है तब इसका ब्रेक इवन कैसे करना है। और एक और पॉइंट, जब आपकी लॉस के अंदर चल रही होगी, ब्रेक इवन के अंदर आपका नुकसान होने के यानी कि 50% चांस होते हैं आपके बचने के, या आपका स्टॉप लॉस होगा या आपका ब्रेक इवन होगा। ठीक है, जब आपकी प्रॉफिट के अंदर चल रही होगी, ठीक है, तो आपका 100% चांस होता है कि आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हम दोनों तरीके देखते हैं। अच्छा, अब जुमले स्टेप बाय स्टेप आपने लिखते जाना है। पहले मैं आपको जुमला लिखवा लेता हूँ, फिर मैं आपको करवाता भी हूँ। जब आपकी एंट्री प्रॉफिट में चल रही होगी, ठीक है, जब आपकी एंट्री प्रॉफिट में चल रही होगी, तो आपने क्या करना है, ब्रेक इवन करने के लिए जो आपकी एंट्री प्राइस है वो आपने स्टॉप व लॉस वाली जगह पे ऊपर लिखनी है। मैं भी करके भी दिखाता हूं। करना क्या है, इसको इस तरीके से आप लेफ्ट रोटेट राइट भी कर सकते हैं, ये पेंसिल का आइकन है, ये बटन, इन पे जाके आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। वरना सिंपल क्या करेंगे, इनके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, मॉडिफाई पोजीशन में जाएंगे। मॉडिफाई पोजीशन में जाने के बाद आपने क्या करना है, अगर चल रही है किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर, जो आपकी एंट्री प्राइस है उसको आपने लिख देना स्टॉप लॉस वाली जगह के ऊपर। तो आपका ब्रेक इवन जब मार्केट उस पॉइंट पे आएगी, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर मार्केट चल रही है लॉस के अंदर, यानी कि आपने एक एंट्री ली और आप लॉस में चले गए, आपको कंफर्मेशन मिल गई भाई अब मुझे निकलना है यहाँ से, आप क्या करेंगे, जो आपकी एंट्री वाली प्राइस है ना उसको आप लिख देंगे टीपी वाली जगह के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपकी लॉस के अंदर चल रही है, ठीक है, ये आपका यानी कि टीपी वाला एरिया था। अब मार्क आपकी ना यहाँ पे एंट्री थी, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, तो मार्केट ने यहाँ ये नीचे चली गई, ठीक है, और आपका जो है स्टॉप लॉस लगा हुआ है इससे नीचे कहीं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट पड़ा, कोई कंफर्मेशन पड़ी, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करेगी, तो मेरा जो काम हो जाएगा, मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपकी एंट्री प्राइस है ना, एंट्री प्राइस को आपने टीपी वाली जगह पे लिख देना जब आपका लॉस के अंदर चल रहा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपकी चल रही है प्रॉफिट के अंदर, तो आपने क्या करना है, अपनी एंट्री वाली जो प्राइस है ना उसको आपने जाके कर देना है किसके ऊपर, स्टॉप लॉस वाली जगह के ऊपर, उसको वो कर देना। तो इस तरीके से आप सिंपल सा अपना ब्रेक इवन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब जैसे मेरी एक ये एंट्री चल रही है, जैसे प्रॉफिट के अंदर चलिए 50 11 85, ठीक है, मैं इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करूंगा, मॉडिफाई में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 11.85, ठीक है, और इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आएगी, ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और मेरा नुकसान नहीं होगा। ये मैंने क्या किया, एंट्री प्राइस लिखी। एंट्री प्राइस आपको कहाँ शो होती है, अगर आपको ना नजर आ रही हो, ये वाली। समटाइम्स स्प्रेड वाला भी देख लिया करें, स्प्रेड की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो आपने यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, ये वाली प्राइस, अब इस वाली प्राइस को मैंने कहाँ पे लिखा, एस एल की जगह, ये एंट्री प्राइस है, एस एल की जगह मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, जब आपके फॉर एग्जांपल लॉस के अंदर चल रही है, आपने क्या करना है, इसी एंट्री पॉइंट को, अब जैसे ये एक चल रही है 50 11 90 के ऊपर मेरी लॉस के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, सेल की है, लॉन्ग प्रेस करूंगा, मॉडिफाई पोजीशन में जाऊंगा, 50 11.90, ठीक है, और इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा।
ठीक है, तो जब मार्केट रिवर्स जाएगी तो ये मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने आपको जब प्रॉफिट के अंदर चल रही है तब कैसे ब्रेक इवन करना है, और जब स्टॉप लॉस यानी कि लॉस के अंदर आपकी चल रही है तो उस वक्त किस तरीके से ब्रेक इवन करना है। लेकिन शर्त यह है, अगर आपकी लॉस के अंदर चल रही है 50% चांस हो गए बचने के, लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट के अंदर फिर 100% चांस है आप बच जाएंगे लॉस से। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है। ठीक है, फिर हम चलते हैं हाफ प्रॉफिट किस तरीके से बुक करना है। ठीक है, उस चीज की तरफ चलते हैं। अब ये देखें एक ब्रेक इवन आपके दोनों ही हो गए। ठीक है, अब आप ये देखें, ये लास्ट के अंदर आपके सामने दोनों चलते चलते ब्रेक इवन हुए हैं, 0 0 0 0। ठीक है, तो जब मार्केट उन प्राइस के ऊपर पहुंचती है तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन हो जाता है। ठीक है, पोजीशन सारी क्लोज हैं। ठीक है, चले प्रैक्टिकल आपके सामने भी हो गया। ओके जी। अच्छा, यहां तक क्लियर है, तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हाफ प्रॉफिट आपने कैसे बुक करना है। अच्छा, हाफ प्रॉफिट बुक करने के लिए आपने क्या करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि 0.01 से ऊपर यानी कि 0.02 से ऊपर जितने भी लॉट्स होंगे आपका हाफ प्रॉफिट मैं यहाँ पे बाय कर देता हूँ। चाहे आपको हाफ लॉस बुक करना है या जो भी करना है, अब आपने करना क्या है, इस तरीके से आप कर लें, ये पेंसिल वाले आइकन में, सॉरी, इसमें जाके ये जो आइकन है, ठीक है, इसमें जाके आपने क्या करना है, एक तरीका ये है, ये राइट से लेफ्ट रोटेट करेंगे, ये जो पहले वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके लॉट साइज कम कर देनी है। ठीक है, क्या करना है लॉट से, अब जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे इतना जो है प्रॉफिट है, ये लॉस मैंने बुक करना है, अब मैं यहाँ पे क्लोज विद प्रॉफिट पे क्लिक कर देता हूँ। एंट्री चल रही है, एंट्री चल रही है, मेरा जो है हाफ प्रॉफिट मेरा बुक हो गया है, यानी कि 0.01 की लॉट मेरी बुक हो गया और बाकी चल रही है। हाफ प्रॉफिट बुक करके आप ब्रेक इवन कर लें, सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर आपको जो है दूसरी एंट्री का अगर करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये 0.02 की चल रहा है, सिंपल है, इस तरीके से आप करेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि ब्रेक इवन करने के लिए आप अपना ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी यहाँ से फौरन बता सकते हैं और उस पर क्लोज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज विद लॉस। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे हाफ लॉस क्लोज करना है, तो मेरा लॉस भी हाफ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट भी और लॉस भी, और बाकी मेरा यहाँ पे चल, ये देखें यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप जाएंगे एंट्रीज के अंदर, ये हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो शो भी करवा रहा है कि आपकी कितनी लॉट्स थी। ठीक है, कितना 0.02 की थी, 0.01 के आपने उसमें से बुक कर ली है। ठीक है, तो अगर इसको आपने बल्क ऑपरेशन के अंदर करना है, सिंपल प्रोसेस है, लॉन्ग प्रेस करेंगे, बल्क ऑपरेशन में जाएंगे, क्लोज ऑल पोजीशन कर दें। ठीक है, तो अगर आप इन ऑर्डर को डिलीट करना चाहते हैं, इन पे जाके डिलीट ऑर्डर में जाके आप डिलीट कर दें। ठीक है, डिलीट ऑल करना है, डिलीट ऑल कर दें। तो इस तरीके से हमने बाय लिमिट है, सेल लिमिट है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, वो भी आपने देखा होगा, सिंपल सा क्या तरीका कार है। ठीक है, बाय स्टॉप का कि उसके अंदर ये कि हम ज्यादातर यही यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपने सीखा, मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑफ करता हूँ, चार्ट पे आते हैं। ठीक है, इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, बाय स्टॉप का सिंपल सा तरीका कार किया है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एरिया है ना, अब आपको लगता है मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है ना तो इससे मजीद ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री बता देंगे, लगा देंगे ऑर्डर। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाएगी आपका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट को ट्रिगर अगर वापस आए आपका लॉस भी हो सकता है, इसीलिए हम ये ऑर्डर रिकमेंड नहीं करते। बेहतर है वही बाय लिमिट, सेम लिमिट और मार्केट एग्जीक्यूशन के ऊपर ही रहें, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और कोशिश करनी है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, डेमो के ऊपर कोई धमाका नहीं होगा, कोई चीज खराब नहीं होगी। ठीक है, आपने जाके प्रैक्टिस कर, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी अच्छी ग्रिप आ जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, और लेकिन अगर आपने कोशिश करें कि रियल पे प्रैक्टिस ना कीजिएगा, वरना जो धमाका होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, एज अ बिगनर लेवल के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अभी जाके बैसल बैसल खेलने लग जाए, रियल के ऊपर ये काम नहीं करना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने सीखा इंटरफेस मेटाडोर 5 का, बाय लिमिट कैसे लगानी है, सेल लिमिट कैसे लगानी है, ब्रेक इवन कैसे करना है, हाफ प्रॉफिट लॉस कैसे बुक करना है, ये सारी चीजें तो मैं यहाँ पर हैंड ओवर करता हूँ सर उमेर उमर के। जी सर, अब नेक्स्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जाकिर भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने चीज़ें एक्सप्लेन की। आई होप के बाद सब लोगों को मज़ा भी आया होगा। तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हैं, समझ आइए। आज आपको पार्शियल क्लोजिंग का भी पता चल गया होगा, बाय लिमिट, सेल लिमिट और सारी वो चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। ठीक है, जो हमने इस चीज़ के अंदर कवर की हैं। चलें, गुड 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 गुड। और हमारा यहाँ कोर्स भी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 95% या 90% आप कह सकते हैं कि एंड हो गया। कुछ और हैं रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन के, वो हैं
वो हम इंशाल्लाह क्लास मंडे या ट्यूसडे को अगर हमारा टाइम हुआ तो हम देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है। बाकी अगर आपका किसी का कोई सवाल हो तो पूछें। ठीक है, आपके पास माइक का भी ऑप्शन है, और आप उसमें से पूछना चाहें कुछ भी, फीडबैक देना चाहें कुछ भी, एनीवन, तो आप वो कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। अगर भाई ये जैसे हाफ प्रॉफिट बुक करना था, तो जैसे कि हम हाफ प्रॉफिट बुक करने के लिए या हाफ प्रॉफिट यानी कि ट्रेड क्लोज करने के लिए उसके यानी कि ऑप्शन में जाएंगे, तो वहां से ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 0.05 की लॉट चल रही है, हम्म। ठीक है, और मैं प्रॉफिट में चल रही है मेरी ट्रेड, और जीरो हम्म। पॉइंट जीरो फाइव के ऊपर यानी कि मैं कहता हूँ कि मैं 0.02 का प्रॉफिट बुक कर लूँ और मैं निकल जाऊं, बाकी तो ट्रेड मेरी चलती रहेगी, और बाकी 0.02 का प्रॉफिट बुक होकर वो मेरा क्लोज हो जाएगा ना, वो तो प्रॉफिट में आ जाएगा ना। यस, फॉर एग्जांपल आपने 0.02 चलनी है, 0.03 वहां आप लिख देंगे 0 पॉइंट, जो जो चलनी है ना वो लिख देंगे 0.02, अगर चलनी है 0.02 लिख देंगे। बाकी क्लोज पे क्लिक करेंगे, बाकी 0.03 क्लोज हो जाएगी आपकी प्रॉफिट में, जितना भी चल रहा होगा, जैसे भी बताया। और इसी तरह लॉस का भी यही हिसाब है। इसी तरह लॉस का भी यही हिसाब है। वीडियोस कल से मिलना स्टार्ट होंगी, पहले एक पहली क्लास की वीडियो मिलेगी, उसके ऊपर आप सब लोग कमेंट्स कीजिएगा, चीज़ें कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको दूसरे की मिलेगी, फिर तीसरे की, इस तरीके से। ठीक है। बाकी मंडे वाले दिन हम अपनी लास्ट क्लास देखेंगे जो हमने करनी हुई, तो उसको देख लेंगे। आई होप कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो सारी दूर हुई हुई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तो सर ये क्या कहते हैं, बेसिक्स हैं, बेसिक में अगर आप लोगों को इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो आप सोचें कि एडवांस में कितनी ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। तो उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। एनीवन, किसी का कोई सवाल हो, किसी ने कोई सवाल पूछना हो, वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। पर सवाल नहीं है मेरा। मैं सिर्फ ये जी। कहना चाहता हूँ कि सर ये 5 दिन का जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत ज़बरदस्त रहा सर हमारा। थैंक यू। और आने वाले वक्त में जो है तो जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है एफईसी की तरफ से, तो हमारी 200% कोशिश होगी कि हम उसको अवेल करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हम यही कोशिश करें कि जो आपसे सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट भी करें बिल्कुल सर। फील्ड के ऊपर। क्या पर्सनली अपनी तरफ से कोई ऐसा काम ना करेंगे जिससे जो है तो हमारे टीचर्स के, ज़ाहिर है उस्ताद हैं आप हमारे इस फील्ड के, कि आपके लिए कोई जो है तो बदनामी का बायस ना बने। बिल्कुल सर। क्योंकि सर आपको पता है ये फील्ड बहुत बड़ी है, हर ऐसी दूसरा आदमी पूछता है कि किससे सीखा किससे नहीं, तो हम यस। नहीं चाहेंगे कि हम कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे जिससे जो है तो एफईसी के ऊपर जो है तो कोई उंगली उठे। बिल्कुल सर। तो सही कह रहे हैं आप। चले, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया।